हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन जो जेके एसएसबी के द्वारा आउट करी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो नायब तहसीलदार की जो कुछ एक वैकेंसीज आउट करी गई हैं, इनको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आउट करी गई हैं। तो ये कोई 75 वैकेंसीज आउट करी गई हैं। और इन वैकेंसीज़ में ख़ास बात यह है कि बहुत स्टूडेंट्स इस बात से टेरिफाइड हैं कि जो उर्दू को इन लोगों ने कंपलसरी वहाँ पे रखा गया है, तो उसको कैसे हैंडल करा जाए। क्लियर, नाउ वी कांट चेंज इट। हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो शायद आई एम प्रेटी मच श्योर कि इसका कोई ऐसा रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो उर्दू, बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ एक पुराने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो उर्दू में ही होते हैं, तो उनके लिए उर्दू की नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कुछ स्टूडेंट्स, कई बार मैं पोस्ट पढ़ रहा था तो वहाँ पे कुछ बच्चे लिखते हैं कि नहीं सर, जो उर्दू के साथ साथ हिंदी और डोगरी और कश्मीरी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कश्मीरी बच्चे कश्मीरी जानते हैं बट दे डोंट नो उर्दू। तो उनकी जो डिमांड्स थी कि सर ऐसा था। तो बट देखो यार, हर चीज़ के ना एक नीड होती है। क्लियर, इफ़ डोगरी इज़न नीडिड, या अगर हम कहें तो इफ़ भद्रवाही, किश्तवाड़ी या गुजरी पहाड़ी एंड ऑल दिस लैंग्वेजेस अगर इन सब की नीडेड नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो इन चीज़ों के जो एज एन ऑफिशियल होना, तो वो एक अलग बात है। क्लियर, ऑफिशियल होना अलग बात है और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट और आपके डिपार्टमेंट में उस चीज़ की इंपॉर्टेंस होना एक अलग चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनके जो फॉर्म्स हैं वो 16th ऑफ 6th, यानी आज जो है वो 9th ऑफ 6th है, तो 16th ऑफ 6th को जो है वो आपके फॉर्म लगने शुरू हो जाएंगे और 15th ऑफ 7th यानी जुलाई तक जो है वो आपके फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट डेट हो जाएगी। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 75 हैं। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स एज सच दे वर वेरी मच टेरिफाइड कि सर एसआई में दे डिडंट हैव एज लिमिट, कॉन्स्टेबल में दे डिडंट हैव एज एज रिलैक्सेशन। तो अभी क्या है, तो अभी यहाँ पे ओपन मेरिट और हर एक के लिए जो है ST1 और ST2 हो, SC हो, इन सब के लिए जो है वो अच्छी खासी एज यहाँ पे गिवन है। क्लियर, चलो, तो उसके बाद हमारे पास आता है एक थर्ड पोर्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन सेकंड, लेट मी गो देयर, इसकी क्वालिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। हम सीधा चलते हैं अब कहाँ पे, फ़ी वाला आप देख लें थोड़ा सा। फ़ी यहाँ पे जो जनरल के बच्चे हैं उन सब के लिए 600 है। और SC ST या छोटी नहीं कहेंगे यार, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं तो उन सब के लिए जो है वो कौन सी, उन सब के लिए जो है वो हाली 500 रुपया एज आ नॉन रिफंडेबल फ़ी जिसे आप कहते हैं, यानी एक एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। क्लियर, वन सेकंड, लेट मी ब्रिंग यू देयर। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए ज़रूरी क्या होता है आपके लिए। ये सारी ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ZB लैंग्वेज लैब टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे इनको पढ़ भी सकते हैं। क्लियर, ये है यहाँ पे इस नायब तहसीलदार पोस्ट की थोड़ी सी डिटेल और है यहाँ से, तो आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के द्वारा जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, ये लेवल इसका रहने वाला है, नायब तहसीलदार की है, ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे डिमांडिंग थे कि सर हमारे लिए 30% ही क्यों, तो एज सच रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार आपके 30 सीट्स की वहाँ पे अवेलेबल थी, तो ऐसा उन्होंने वो कर दी, एडवर्टाइज कर दी। फिर अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या रहने वाला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 2 बार एग्जाम होंगे। अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम जो लास्ट टाइम हुआ था 2024 में, तो वहाँ पे क्या था कि पहले उन्होंने लिया था उर्दू का एक पेपर, उसके बाद जाके इन्होंने लिया था कौन सा, एक जो क्वालिफाइंग है, नॉट क्वालिफाइंग बट जो एक क्या बोलते हैं इसको, जो एक रिटर्न जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो उन्होंने बाद में लिया था। क्लियर, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे पहले OMR का एग्ज़ाम देंगे, OMR अगर पास करते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो है वो उर्दू का पेपर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स जो कहते थे कि सर उर्दू को कैसे पढ़ेंगे, तो पहले आपका अगर GS या ये जो सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, एटलीस्ट अगर आपके ये वाले जो पेपर्स हैं, तो अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो आप जो है उर्दू पढ़ें, तब जाके आप उर्दू की तैयारी करें। क्लियर, तो उर्दू का ऐसा उतना कोई वो नहीं है, इजी टू प्रिपेयर है। और यहाँ पे हम सिलेबस पे सीधा आ जाते हैं। करंट फेस, ये यानी कि विद GS आपकी यहाँ पे रहनी है 36 मार्क्स की रहने वाली है नेशनल और एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अनुसार उसके लिहाज से। एंड वी हैव जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, और ये रहने वाली है 24 मार्क्स। यानी कहें तो हमारी जो GS है, थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, ये कोई 60 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ GS है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि KS लेवल का पेपर जो यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश, जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपके पास 24 मार्क्स की
पूरी इंग्लिश है ऐसा, आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कुछ पेंडिंग होगा। उर्दू की जो कंप्लीट जो यहाँ पे ग्रामर होती है तो वो सारी अवेलेबल है। उसके बाद फिर ICT इसको लोग बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो नेट वगैरह के सिलेबस में है एक अच्छा नाम होता है ICT वाले का। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या रखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक इन्होंने महदूद रखा है। तो दिस विल बी ऑफ अगेन हम सेइंग 18 मार्क्स का ये यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा जो पोर्शन है रीजनिंग वाला, ये ज़बरदस्त चीज़ है कि रीजनिंग सिर्फ 18 मार्क्स की है। और ये एक जो उर्दू या मेडिकल स्टूडेंट्स फील्ड के जो बच्चे थे उनको थोड़ा सा झटका लगने वाला है कि मैथ इज़ नॉट देयर। क्लियर। और जो आर्ट्स वाले थे तो उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि मैथ इज़ नॉट देयर। ओके, चलो। तो इस बार SI में अगर उन लोगों ने मैथ वालों को इंपॉर्टेंस दी थी तो इस बार उन्होंने आर्ट्स वालों को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी है। ओके, तो पेपर सेकंड जो है यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे आ जाएं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्वालिफाइंग क्या है। राइटिंग सेक्शन, एक लेटर लिखना पड़ेगा आपको तकरीबन 100 वर्ड्स का। कोई पार्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी आपको, फॉर एग्जांपल यू विल बी गिवन के राइट अ लेटर टू योर अंकल, और जैसे स्कूल्स में होता है तो आप उन्हें कहेंगे आपके जो स्कूल्स में होता था आई थिंक बर्थडे गिफ्ट उन्होंने दिया तो यू हैव टू थैंक देम। बट हियर कंडीशन में बी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज सच। 10 मार्क्स का आपको लेटर होगा, तो आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको कम से कम 45% जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए ना। यू कैन सिंपली से 45 का क्या बोलते हैं इसको, 30 मार्क्स का 45% क्या होगा आप निकाल लें। और ओके, उसके बाद फिर हमारे पास होगा 1 इंग्लिश पैसेज, जिसको आप ट्रांसलेट करोगे उर्दू में या वाइस वर्सा में, और 10 मार्क्स का होगा। और 1 essay ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस। क्लियर। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा। और आई थिंक 30 मार्क्स का जो 45% आई थिंक इट विल बी अबाउट 10-12 मार्क्स या 15 मार्क्स या 17-18 मार्क्स, इसी के रिलेटेड ही आई थिंक होगा। क्लियर, आप चेक कर लेना एक बार। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए आप सिंपली कमेंट बॉक्स में बता दें। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद इट एनी मोर। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई गाइडेंस चाहिए उर्दू में हैसकर ऐसा मैं आपको बता दूं, उर्दू के लिए आप फोकस करेंगे किस पे थे, एक स्पेशल एक राइटिंग का अगर आपको कहीं पे कोर्स अवेल हो सकता है तो आप वो कोर्स ले लें राइटिंग वाला, ताकि वहाँ पे आपको सिखाई जा सके कि उर्दू लिखते कैसे हैं। क्लियर। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा उर्दू की एक कोई भी आप वोकेबलरी की एक दैट्स कॉल्ड डिक्शनरी ले लें। ओके, जिसमें आसान उर्दू, डिफ़िकल्ट उर्दू के वर्ड्स में से आसान उर्दू के वर्ड्स में ट्रांसलेट करी जाए। ओके, तो उसके अलावा आप लोग अपना GS का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट पेपर इज़ मच इंपॉर्टेंट, वही एक रास्ता है सेकंड पेपर तक पहुंचने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।